अब देखिए 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी हिंसा को हथियार बनाने की तैयारी सी करती दिख रही है। बहराइच और संभल में हुई हिंसा के बहाने अब समाजवादी पार्टी यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहती है। वहीं योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी की हिंसा पॉलिटिक्स का जवाब विकास पॉलिटिक्स से देने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी तैयारी उन्होंने अभी से कर ली है। कोई भी सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की। 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा। 2027 में कमल को खिलने से रोकने के लिए अखिलेश यादव नए एजेंडे पर काम शुरू कर रहे हैं। उनके एजेंडे का हिस्सा है हिंसा की ये 2 तस्वीरें। संभल और बहराइच में हुई हिंसा में समाजवादी पार्टी को 2027 के लिए संजीवनी दिख रही है। लगातार 2 बार से अखिलेश यादव यूपी की सत्ता से दूर हैं और शायद इसीलिए इन दोनों ही हिंसा के मुद्दे को वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो संभल और बहराइच की हिंसा को लेकर योगी सरकार के खिलाफ रणनीति बन रही है। इस मुद्दे को पार्टी के नेता पूरे यूपी में उठाएंगे। पार्टी इसी उम्मीद में है कि संभल और बहराइच की हिंसा ही उसे लखनऊ की कुर्सी तक दोबारा पहुंचाएगी। समाजवादी पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी धर्म बिरादरी के लोगों को इंसाफ देना है। ये काम जो बीजेपी के लोग हैं ये अपने गिरबान में झाँक करके इनकी नीति उन लोगों की है, हमारी नहीं है। हम चाहते हैं कि जिसके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, हक तलफी हुई हो, उसको इंसाफ मिले और हक मिल सके और उसी की नीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। संभल और बहराइच की हिंसा को समाजवादी पार्टी योगी सरकार की नाकामी के तौर पर पेश करेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो यूपी की जनता को ये बताएगी कि दोनों ही जगहों पर हिंसा क्यों हुई और किसने की। एक तरफ अखिलेश यादव हिंसा को चुनाव जीतने की सीढ़ी बनाने की कोशिश में हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए 2 रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। पहली रणनीति संगठन को मजबूत करना और दूसरी सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। असफलता भी उन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अगर ये प्रयास यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा। योगी आदित्यनाथ 2027 से पहले संगठन के साथ साथ बूथ को भी मजबूत करने की कोशिश में जुट गए। यूपी में बीजेपी अपनी पकड़ बनाने के लिए कुछ नया प्रयोग करने जा रही। इस बार बीजेपी बूथ अध्यक्ष के लिए 25 से 35 साल उम्र के युवाओं को चुनेगी। हर बूथ पर अध्यक्ष मिलाकर 12 लोगों की टीम तैयार करेगी। बूथ अध्यक्ष के अलावा बीजेपी एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रमुख भी बनाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी संगठन को लेकर अब कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम पर्यवेक्षकों को आज लखनऊ बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर तमाम जो पर्यवेक्षक हैं वो मौजूद हैं और अब मंडल अध्यक्षों का चुनाव शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ 16 दिसंबर से जिला अध्यक्षों का चुनाव होना है, तो उसी कड़ी में ये फिलहाल कहा जा सकता है कि आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में ये पूरी बैठक जो है वो की जा रही है। जब भी बीजेपी जीती है उसका बूथ मैनेजमेंट सबसे शानदार रहा है और इसी वजह से पार्टी अब बूथ के लिए स्पेशल रणनीति पर काम कर रही है। यूपी में बीजेपी अपने संगठन की ओवरहॉलिंग करने जा रही है। संगठन के चुनाव से बीजेपी जिलाध्यक्ष और मंडल स्तर के अधिकारियों को बदलेगी। यहाँ तक कि नए साल में बीजेपी को नया यूपी अध्यक्ष भी मिल सकता है, जिसके साथ मिलकर योगी 2027 में अखिलेश से मुकाबला करेंगे। यूपी में बीजेपी संगठन के चुनाव के लिए चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। 31 दिसंबर तक जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी लगभग, उसके बाद आगे इस बार टीम जो है बेहतर तरीके से बनाई जा रही है। बूथ स्तर पर बहुत फोकस किया जा रहा है। अच्छा संगठन बने इसके लिए सब लोगों को लगाया गया। बूथ स्तर पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। बूथ मजबूत होंगे तभी तो पार्टी मजबूत होगी। मतलब अगले कुछ महीनों में बीजेपी में बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब नया होगा। मतलब साफ है कि बीजेपी अखिलेश यादव से मुकाबला करने के लिए पहले अपनी टीम को मजबूत करेगी। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।